ये देख लो कनेक्टेड है अभी अब ऑन द स्क्रीन कर रहा हूँ, कोई कट्स वगैरह नहीं डाल दूंगा इसमें कि आपको ना लगे कट्स किया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये क्लिक करूँगा ताकि ये मेरा क्लोज हो सके। ठीक है, अब ये रहा VPN, बैक जाऊँगा, ये रहा मेरा बाइनेंस, ओपन करूँगा, अब VPN ओपन है। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टॉपिक है बाइनेंस बैन इन पाकिस्तान, और वंस अगेन कौन है मास्टरमाइंड? वकार ज़का साहब। क्योंकि टारगेट वकार ज़का है, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे यही कहेंगे भाई तू उसको टारगेट कर रहा है फेमस होने के लिए। देख लो, जो चीज़ गलत है, जो चीज़ अनसर्टेन है, उसको गलत करने के लिए, उसको बोलने के लिए आपको फेमस होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको सच को सच और झूठ को झूठ, जो भी चीज़ें वो बता रहा है सच होगी तो मैं सच बताऊंगा, झूठ होगी तो मैं झूठ बताऊंगा, विथ एग्जाम्पल्स एंड विथ फैक्ट्स। जो वो बिल्कुल नहीं करता, जो वो बिल्कुल भी नहीं करता, वो बस अपने से खुद न्यूज़ क्रिएट करता है और फैक्ट्स क्रिएट करता है। तो सबसे पहले, इन पाकिस्तान बाइनेंस इज गेटिंग बैन्ड इन द नेक्स्ट 4 days। यू डोंट बिलीव मी कॉल भाई, मैं जो बंदा सेलिब्रिटी बेस्ड है, जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, मुझे ये नहीं लगता कि वो एक ये चीज़ क्रिएट करने में उसके लिए डिफ़िकल्टी हो सकता है। आप ये नंबर पे कांटेक्ट करोगे, जो भी उठाएगा डेफिनेटली आपको ये ज़रूर बोलेगा कि बैन होने जा रहा है। बट कोई कंट्री का रेगुलेशन ये नहीं कर सकता कि आपके लिए फाइनेंशियल ऐप बैन कर दे, और विदाउट एनी गिवन डेज, विदाउट एनी वार्निंग्स। तो चलो कुछ स्टेटिस्टिक्स पे ही बात करेंगे। अब मैं वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ हर वो जगह पे जहाँ पे ये झूठ बता रहा है लोगों में फर्ड्स क्रिएट। सबसे पहले फर्ड्स समझते हैं, फर्ड्स क्या है? FUD फर्ड, ये क्रिप्टो इंडस्ट्री के कुछ ऐसे टर्म्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है। फर्ड फेयर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट क्रिएट करता है, लोगों में डर, गैर यकीनी सूरत हाल, अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है, और शक क्रिएट करता है जिसको डाउट कहते हैं। इन तीनों बेसिस के बिना पर लोग कुछ भी कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं, एग्जिट कर लेते हैं, पोजीशन क्लोज कर लेते हैं। और ये क्रिएट कौन करता है? जितने भी सेलिब्रिटी बेस्ड है, जितने भी ग्रुप्स हैं जिनके ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स हैं। तो ये वकार ज़का साहब वही क्रिएट कर रहे हैं, और रीज़न हमें पता है। रीज़न क्या है? आप कह रहे हो कि बाइनेंस तो आपको टाइम देगा, है ना, फंड निकालने का। ये ट्वीट मैंने क्यों लिखा है बताओ, इसमें मेरा फायदा बताना। आपका फायदा यही है जो हम पिछले 1 महीने से देख रहे हैं कि बाइनेंस को एग्जिट करो, सबको पता है। नहीं चलेगा मेरी जान, VPN से US का आ रहा होता है, वो आपको वहीं पर रोक देते हैं। बाइनेंस आपको जो है 3 दफा VPN यूज करो तो आपको साइड करा देता है, कोई भी एक्सचेंज हो। इतनी बड़ी झूठ, इतना बड़ा झूठ, बाय गॉड। मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मैं पिछले, क्योंकि कोविड की वजह से मैं पिछले 4-5 महीने में किसी दूसरे कंट्री में फंसा हूँ जहाँ पे बाइनेंस बिल्कुल बैंड है, और पिछले 5 महीने से मैं VPN ही यूज कर रहा हूँ। विद एग्जांपल्स मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि ये बंदा कितना बड़ा झूठा है, और ये जो फर्ज क्रिएट कर रहा है आप लोगों के दरमियान था कि आप बाइनेंस को एग्जिट करें, और जो चाहता है वही हो। ये मैं नहीं चाहता कि ये बाइनेंस एग्जिट हो ना हो, बट मैं चाहता हूँ कि ये बंदा जितना बड़ा झूठा है आप लोग देख लो। सबसे पहली चीज ये रही मेरी VPN, आप देख लो कहाँ पे कनेक्टेड है, और होपफुली दिख रहा होगा। देख लो आप, ये स्वीडन में कनेक्टेड है मेरा VPN। मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ एग्जांपल्स के लिए। ये रही डिस्कनेक्ट, ठीक है, और ये मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। ये मेरी VPN डिस्कनेक्ट। मैं ये VPN इसलिए यूज कर क्योंकि इसमें एड्स नहीं आता, काफी अच्छी VPN है। ये रही, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन द स्क्रीन कर रहा हूँ, ताकि ये ना हो कि आपने क्या मोबाइल नीचे करके बंदे ने गलत कर दिया। मैं पीछे जा रहा हूँ, ओके। बाइनेंस जो है, मैं बाइनेंस पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मेरी बाइनेंस ओपन होती है, मैं ट्रेड पे जाऊंगा, मार्जिन पे जाऊंगा, कोई भी। मैं मार्जिन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी इस पे मेरे पास $10 है, तो इसलिए। ये रही मेरी बाइनेंस ऐप जो बिल्कुल लाइव है। अब मैं इसको 100 पे, क्योंकि इसमें $10 है, खुल सकता है, लिमिट को मैं इस पे कर रहा हूँ। मार्केट पे 100% देख लो, होपफुली सब कुछ दिख रहा है। चलो मैं स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ ताकि सबको दिखे। ये देख लो। अब मैं इसको ओपन करूंगा, देखो क्या एरर आएगा।
देखो क्या लिखा आ रहा है, लिखा आ रहा है अनफॉर्चुनेटली वी आर अनएबल टू प्रोवाइड सर्विसेज टू यूजर्स फ्रॉम आवर रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज इंक्लूडिंग आईपी। जहाँ पे मैं हूँ ये बैंड है, आईपी भी बैन होती है, लोकेशन बेस्ड भी। अब इसको दोबारा करते हैं ताकि आपको लगे कि फेक नहीं है। जितनी बारी मैं करूँगा ये कोई बाइनेंस का ही है, नहीं होगा। सबसे ये मैं पिछले 6-8 महीने से यूज कर रहा हूँ, 3 दफा नहीं भाई। ये वही बात हुई जब पबजी में कहते थे ना वीपीएन यूज कर लो तो अकाउंट बैन होती है। कोई ऐसा चक्कर नहीं है, फिर मैं कर रहा हूं, नहीं हो रही। अब विदाउट स्क्रीन निकाले हुए मैं बैक में जाता हूं, दोबारा मेरी वीपीएन पे जा रहा हूं। अब मैं जो है मैंने स्वीडन का लगाया हुआ है तो मैं कनेक्ट कर लेता हूं। स्वीडन का लगाया क्योंकि इंटरनेट यहाँ पे काफ़ी फास्ट है, कोई और रीज़न नहीं है। ये देख लो कनेक्टेड है अभी कनेक्ट। अब ऑन द स्क्रीन कर रहा हूँ, कोई कट्स वगैरह नहीं डाल दूंगा इसमें कि आपको ना लगे कट्स किया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये क्लिक करूँगा ताकि ये मेरा क्लोज हो सके, ठीक है। अब ये रहा वीपीएन, बैक जाऊँगा, ये रहा मेरा बाइनेंस, ओपन करूँगा। अब वीपीएन ओपन है, ट्रेड पे मैं जा रहा हूँ, सेम गोस टू मार्जिन पे मैं जा रहा हूँ। ये रहा मेरा मार्जिन, वही लिमिट को मैं मार्केट कर लेता हूँ। $10 अप करने के लिए मैं खरीद रहा हूँ, बाय कर लेता हूँ, ऑर्डर प्लेस हो गई, दैट्स इट। और इसको और अगर आप में से किसी को शायद ना दिखे, चलो मैं सेल पे लिमिट क्रिएट कर लेता हूँ। ये रही लिमिट 100%। मैं चाहता हूँ 67 पे सारे सेल हो, ठीक है। मैं लिमिट क्रिएट करने जा रहा हूँ, देख लो पोजीशन ऊपर। ये वीपीएन बेस्ड है। ये जो गलत इंफॉर्मेशन आपको बता रहा है भाई, आपके सामने लकीली मैं आउट ऑफ कंट्री और लकीली इस कंट्री में बैंड है। अब ये मैंने लाइव करके देखा, आप में से बहुत सारे होंगे इस पे भी डाउट करेंगे। भाई आपकी मेंटेलिटी को मैं सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ मैं, 2 हैंडेड। प्लीज ये मत कर लो, कोई बैन नहीं होगा। सबसे पहले बैन होगा भी आपको इतना टाइम मिलेगा कि आप कर सकते हो। जो चीज हो सकती है वो क्या हो सकता है कि आपकी अकाउंट दोबारा वेरीफाइड नहीं होगी पाकिस्तान से, ये हो सकता है। आपके पैसे भी सेफ रहेंगे, और अगर बैन भी हो जाता है उसके स्ट्रेट वे में आपको वीडियो करके दिखाऊंगा कि किस वॉलेट पे आपके अकाउंट सबसे ज्यादा सेफ होंगे और कहां पे आप ट्रांसफर कर सकते हो। और वो छोड़ दो भी, असल कहानी पे आ जाओ। क्या आपको टाइम मिला था, पीटीए ने क्या आपको टाइम दिया था कि तुम्हारे पास टाइम है, पबजी हम बंद कर रहे हैं, टाइम दिया था? बिल्कुल गलत बयानी। पबजी जो है एक अलग इंडस्ट्री है, गेमिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान में बैन नहीं है। टिकटॉक एग्जांपल दे रहा है, टिकटॉक पाकिस्तान में बैन इसलिए था क्योंकि इसमें फहाशी फैल रही थी, लेकिन इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्योंकि वो आता है, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बैन नहीं है, गेमिंग इंडस्ट्री बैन नहीं है। बट क्रिप्टो इंडस्ट्री पाकिस्तान में या बैंड है या अभी तक लीगलाइज नहीं है, तो बिल्कुल अलग टॉपिक हुई। सबसे पहली बात, कोई भी कंट्री में किसी भी कंट्री में अगर पबजी या कोई इंटरटेनमेंट या गेमिंग ऐप बैन होती है, वो स्ट्रेट अवे बैन होती है, क्योंकि उसमें कोई फाइनेंशियल का चक्कर नहीं होता। बट जो चीज़ होती है फाइनेंशियल ऐप में आपके पैसे, और गवर्नमेंट बिल्कुल इस चीज़ से वाकिफ है कि लोगों के पैसे बाइनेंस ऐप में पड़े हुए हैं, बिल्कुल। और कोई भी गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट का आप एग्जांपल पकड़ लो, जिन्होंने बाइनेंस को ऐप करते हैं, वो एटलीस्ट 60 डेज देते हैं अपने लोगों को विड्रॉल करने के लिए, 60 डेज देते हैं। कोई भी कंट्री इतना बेवकूफ़ नहीं है कि अपने पब्लिक के पैसे किसी जाके बाइनेंस को या उसको दे दे कि भाई ले लो, डायरेक्ट बैन करके ले लो। बिल्कुल कोई गवर्नमेंट और पाकिस्तान ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। इन केस बैन हो जाता है, आपको इनफ टाइम मिलेगा पैसे विड्रॉल करने के लिए, मोर देन इनफ। 30 to 60 डेज आपको टाइम मिलेगी पैसे विड्रॉल करने के लिए, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। सरमद भाई थैंक यू सो मच। ये स्टार्स बड़े ज़रूरी होते हैं फेसबुक पे, जितने आप स्टार्स देते हैं उससे वैल्यू बढ़ती है। अभी एक फेसबुक का कॉन्टेस्ट भी आ रहा है जिसके अंदर ये देखा जाएगा कि भाई ये पेज कि किसको ज़्यादा स्टार्स मिले। तो जितने स्टार्स फेसबुक पे देखो, यहाँ स्टार देने का ऑप्शन है। अबे पैसे तो मैं वैसे भी कमा रहा हूँ स्टार के, ये क्या कर रहा हूँ मैं, जब 1000-2000 स्टार एक बंदा बेचता है तो फेसबुक पे रेटिंग ऊपर जाती है। अब साल के एंड पे देखा जाएगा किसको ज़्यादा स्टार्स मिले। भाई जो बंदा खुद से स्टार मांग रहा है और जिसकी वेल्थ ये खुद बोल रहा है करोड़ों में है,
मतलब मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, $10 ले रहा है, फ्री में आपको सिग्नल्स नहीं देता। दूसरी बात जो है, स्टार मांग रहा है खुद के, भाई स्टार भेज दो। तो भाई जो बंदा इस लेवल पे है, क्या उसका 1.5 मिलियन का जब झटका लगेगा उसको, तो वो क्या करेगा? तो वही यही काम है जो ये कर रहा है, वही कर रहा है भाई। ये पिछले 3 महीनों से 2 महीने से जो 1.5, मैं इस पे खुश नहीं हूँ, बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता रहा हूँ कि ये पब्लिक को क्या कर रहा है। जब भाई आपका लॉस हुआ है, हम आपके साथ है, बस कि ये मतलब ये नहीं कि भाई आप फट्स क्रिएट करते रहो, फट्स क्रिएट करते रहो, और जो लोगों की पोजीशन है वो क्लोज होगी, स्पोर्ट में है सारी पोजीशन क्लोज होगी, लोग धड़ाधड़ पैसे इधर उधर भेजना शुरू कर देंगे। खोला तो ये देखें जी क्या हुआ हुआ है, ये चेक करें, एक ट्रेड ही गायब हो गई है। वो जो 1.4 मिलियन की ट्रेड थी वो गायब है और लॉन्ग खुली हुई है। अबे भाई, ये कभी हो सकता है कि एक ट्रेड खुली हुई है, एक लिक्विडेट हो जाए और एक ना, भाई क्या मैंने कौन सा ऐसा सीन किया बताओ? इतने बड़े बड़े साइंसदान आ जाएंगे, बाकी पीछे कितने 1 मिलियन में से क्या बचा हुआ है पीछे? अब ये जो है ये कहेंगे हम कंपनसेट। अच्छा, ये बता रहा है कि बाइनेंस की लेटेस्ट एरर की वजह से इसका सेकंड पोजीशन क्लोज हो गया है और उसका लेटेस्ट पोजीशन रह गया है। भाई तो ये तेरे लिए एडवांटेज हुआ ना। अगर बाइनेंस कर भी लेता तो भाई ये क्लोज कर लेता और तेरा नेगेटिव वाला रख लेता। तो ये इसने खुद इसको पता है, क्योंकि ये भाई जो बंदा सिग्नल्स देता है $10 में, क्या उसको नहीं पता कि बिटकॉइन और नीचे नहीं आएगी? तो डेफिनेटली इसने खुद की पोजीशन क्लोज की है और अपना लेटेस्ट पोजीशन ऊपर है, और ऊपर से बोल रहा है ये क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये हेज पोजीशन पे है। अगर आप में से किसी को नहीं पता तो ये हेजिंग कर रहा है, ये वन वे मोड नहीं कर रहा है। ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अब ये झूठ बता रहा है कि ऐसा कभी हो सकता है। आप लोगों को बता रहा है जिनको शायद ये चीजें ना पता हो। जिस चीज की वो बात कर रहा है वो ये है कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। देख लो गाइस, ये मोड है हेज मोड। अब ये बता रहा है कि ऐसा हो सकता है कि पोजीशन क्लोज हो, दूसरा ना हो। ये हेज मोड में है गाइस। इतना बड़ा झूठा, इतना बड़ा प्रोपेगेंडा जो ये क्रिएट कर रहा है, जो फर्ड्स क्रिएट कर रहा है, मैं बिल्कुल इस चीज़ की जो ये झूठ फैला रहा है लोगों के दरमियान जिनको ये चीज़ें नहीं आती हो, और बता रहा है ऐसे कैसे हो सकता है कि 2 पोजीशन है, एक क्लोज हो गया, ये 2 पोजीशन कैसे आ गई? अगर इसको फॉलो भी कर रहे हो गाइस, मेक श्योर कि आप इन चीज़ों पे फॉलो करो जो आपको एडवांटेज देती है। भाई जो बंदा अपने टीनअप को डेवलप करने पे लगो, पहले आपने प्रोटोटाइप मांगी, मैंने खुद जाके लास्ट वीडियो में प्रोटोटाइप भेजी, कोई रिप्लाई नहीं आता। तो 4 दिन की इसने टाइम दिया था, 4 दिन के बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा यही वीडियो का रेफरेंस करके, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कोई बैन नहीं होने वाला। सबसे पहले 100% मैं बता रहा हूँ, विदाउट न्यूज़ के कोई फाइनेंशियल इंडस्ट्री को बैन नहीं कर सकते ये लोग। कोई भी कंट्री अपने लोगों की फाइनेंशियल पैसे जो है वो किसी दूसरे कंट्री को नहीं देगी। तो अगर ये बैन भी करेंगे आपको इनफ टाइम देंगे, तो 4 दिन के बाद देखेंगे। एनीवे, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय एंड बी हैप्पी एंड स्टे सेफ।